Hello friends, Jai Swaminarayan. So now in a control system theory, subject that is control system theory, we have already gone through the stability. Okay, so in last session we have defined some method to define that the system is stable or not. System stable है कि नहीं वो जानने के लिए हमने एक दो मेथडोलॉजी देखा था. ओके, सो वही टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और देन वी हैव नेक्स्ट मेथड टू डिफाइन दिस कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. ओके, सो दैट मेथड इज नथिंग बट रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. लास्ट सेशन में हमने जो देखा था दैट इज हर्विस्ट क्राइटेरिया मेथडोलॉजी और इसमें है रूथ क्राइटेरिया. तो ये जो मेथड्स है वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं वो जानने के लिए हम करते हैं. ओके, सो नाउ इन रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक फंडा क्या है. सो हर्विस्ट में भी हमने देखा था कि भाई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास QS इक्वल टू A0 S रेज़ टू n प्लस A1 S रेज़ टू n माइनस 1 प्लस A2 S रेज़ टू n माइनस 2 एंड सो ऑन इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. उसको हम क्या करते हैं इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं जो हमारा सिस्टम का इक्वेशन हम जनरेट करते हैं 1 प्लस GS इंटू HS के. जो नीचे वाला जो सिस्टम है पोल जिसको हम बोलते हैं उसके साथ हम कंपेयर करते हैं. ओके, सो नाउ फॉर अगर रूथ मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हो तो उसमें रूथ एरे इस मेथड में है क्या. ओके, सो यू हैव टू जनरेट दिस फॉर्म. ये आपको जनरेट करना है. सो हियर S रेज़ टू n जो भी है S रेज़ टू n जो भी आपको इक्वेशन में मिल रहा है. ओके, S रेज़ टू n माइनस 2 सॉरी 1 n S रेज़ टू n माइनस 2 S रेज़ टू n माइनस. सो नाउ फॉर S रेज़ टू n A0 A2 A4 जो आप इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी A0 A2 A4 A6. सेम वे फॉर S रेज़ टू n माइनस 1 के लिए है A1 A3 A5 A7 एंड सो ऑन. ओके, then S रेज़ टू n माइनस 2 के लिए है B1 B2 B3. ओके, ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगी बाय द इक्वेशन में से सीधा मिल जाएगा. और फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि B1 क्या आएगा B2 क्या आएगा B3 क्या आएगा. देन वी हैव C1 C2 C3 एंड सो ऑन. फाइनली वी हैव S रेज़ टू 0. कहां तक जाना है S रेज़ टू 0 तक जाना है. ओके, अगर ये पूरा रो जो भी हमें मिल रहा है वो एक ही साइन फॉर्म में मिल रहा है मींस ऑल आर पॉजिटिव. अगर वो पॉजिटिव मिल रहा है देन वी कैन से आवर सिस्टम गिवन सिस्टम इज अ स्टेबल सिस्टम. ओके, तो ये सारी वैल्यू तो हमें मिल जाएगी. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है B1 B2 B3 एंड सेम वे C1 C2 C3 एंड सो ऑन. ओके, सो फॉर दैट वी हैव इक्वेशन के में B1 हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ टू फाइंड द B1 फाइंड आउट करेंगे. ये दो तो आपको इक्वेशन में मिल जाएगी जब आप कंपेयर करोगे तो. ओके, सो B1 किस तरह मिलेगा. सो B1 इज नथिंग बट A1 into A2 मींस B1 इज नथिंग बट ये इक्वेशन A1 into A2 माइनस A3 into A0 अपॉन A1. तो इस पे आपको क्या मिलेगा B1 की वैल्यू मिल जाएगी मींस ये वाला B1 मिल जाएगा. ओके, तो ये आपको याद रखना है. सो A1 into A2 माइनस A3 into A0 अपॉन A1. ओके, नाउ सेम वे अगर B2 फाइंड आउट करना है सो टू फाइंड द B2 फाइंड आउट करने के लिए A1 जब यहाँ A1 into A2 करते हैं तो अब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B2 A1 into A4. So A1 into A4 सेम वे. अब ये 3 पिक्चर में नहीं है मतलब ये निकल जाएगा. ओके, ये क्वेश्चन निकल जाएगा मींस A1 into A4 माइनस A5 into A0 अपॉन A1. ओके, सो ये क्या मिलेगा मुझे B2 मिलेगा. ओके, सेम वे अगर आपको B3 फाइंड आउट करना है हो तो ये भी निकल जाएगा. आगे आएगा A6 और यहाँ आएगा A6. ओके, सो B3 फाइंड आउट करने के लिए
A1 इंटू A6, A1 इंटू A6 ये दोनों निकल जाएंगे। अभी A1 इंटू A6 से मिले A7 इंटू A0, सॉरी हाँ A7 इंटू A0 अपॉन A1। अपॉन में तो यही वैल्यू है जो रो में है, ओके, अपॉन A1, ओके। तो नाउ आपको B3 भी मिल जाएगा, ओके। सो सेम वे यू कैन फाइंड B3 है, B4 है, B5 है, आगे आप फाइंड आउट कर सकते हो जो भी आपको इक्वेशन दिया है अकॉर्डिंग, ओके। सो आपको मिल गए B1, B2, B3, B4 की वैल्यू, ओके। देन यू हैव टू फाइंड दिस C1, C2 एंड C3। तो सेम फिनोमेना आपको अप्लाई करना है। अब आपको B1, B2, B3 की वैल्यू मिल गई। अगर C1 फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? तो C1 फाइंड आउट करने के लिए B1 इंटू A3 माइनस B2 इंटू A1 अपॉन B1। सो C1 क्या मिलेगा? B1 इंटू A3 माइनस B2 इंटू A1 अपॉन B1। जो यहाँ किया हुआ है B1 फाइंड आउट किया वैसे ही C1, बट अब पिक्चर में ही आएगा, ओके। पता चल गया? आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस कि भाई C1 हमें किस तरह मिल रहा है? A इंटू A माइनस A इंटू A अपॉन दिस B1, ओके। नाउ लेट्स से फाइंड द वैल्यू ऑफ C2। C2 फाइंड आउट करने के लिए ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा, ऑब्वियस, ओके। तो C2 फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? B1 इंटू A5 माइनस B3 इंटू A1 माइनस B3 इंटू A1 अपॉन B1, ओके। सो सेम वे यू कैन फाइंड C2। तो ये तो डायरेक्टली इक्वेशन से मिलेगा। B1 C1 आपने फाइंड आउट कर दिया, C2 भी फाइंड आउट। आगे अगर इक्वेशन जा रहा है तो यू हैव टू गो मोर एंड मोर। अगर ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, साइन चेंज नहीं हो रही है, देन वी कैन से सिस्टम स्टेबल है। अगर साइन चेंज हो रही है, एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है, देन वी कैन से इट्स अ अनस्टेबल सिस्टम, ओके। तो ये रो में एक ही साइन आनी चाहिए, का तो प्लस का तो माइनस। अगर साइन चेंज हो रही है, देन वी कैन से सिस्टम इज अनस्टेबल, ओके। नाउ लेट्स गो थ्रू द सिंपल एग्जांपल। वही फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट एग्जांपल में जो सिस्टम लिया था, वही सिस्टम हमने यहाँ भी लिया। 7 अपॉन S प्लस 1 S प्लस 2, ओके। वही सिस्टम जो आगे हमने हरविष्ट में फॉलो किया था, उसके पहले भी जो फॉलो किया था, वही सिस्टम हमने यहाँ भी लिया है। क्योंकि एग्जांपल में कुछ इस तरह होगा, चेक द फॉलोइंग सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, ओके। तो इस तरह के सिस्टम है, तो हमें पहले फाइंड आउट क्या करना है? पहले हमें इक्वेशन फॉर्म में लाना है। इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए 1 प्लस क्लोज लूप जो पोर्शन है फॉर्म में, इसमें 1 प्लस GS इंटू HS, नीचे वाला पोर्शन जो पोल हम जब फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पोल फाइंड आउट करने की जो कंडीशन है 1 प्लस GS इंटू HS इक्वल टू 0, ओके। अब GS क्या है? ये GS और HS तो 1 है, HS क्या है? यूनिटी। तो हमने यहाँ रख दिया GS इंटू HS, तो 1 प्लस GS इंटू HS, सही है। ये पूरा इक्वेशन इंटू 1, ओके। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये पूरा क्वेश्चन ऊपर जाएगा और ये यहाँ से जाएगा 0, तो इक्वल टू 0। तो फाइनली आई गॉट दिस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2s प्लस 7 0, इक्वेशन मिल गया इक्वल टू 0। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? 2s इक्वल टू a0 s रेज़ टू n प्लस a1 s रेज़ टू n माइनस 1 प्लस a2 s रेज़ टू n माइनस 2 एंड सो ऑन a इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे a0 a1 a2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो a0 क्या मिलेगा? 1, a0 मिल गया 1, a1 क्या मिलेगा? 3, a1 मिल गया 3, a2 2 मींस a0 a1 a2 a3, ओके। बिकॉज पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है, x क्यूब x स्क्वायर x रेज़ टू 1 s रेज़ टू 0, ओके। वही फॉर्म जनरेट किया हुआ है। तो मुझे वैल्यू मिल गई a0 a1 a2 a3, ओके। नाउ अप्लाई नाउ रूट है, अगर रूट है हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ देख सकते हो s रेज़ टू मैक्सिमम पावर क्या है? हमारा क्यूब है, तो x क्यूब x स्क्वायर s रेज़ टू 1 और s रेज़ टू 0 यहाँ तक जाना पड़ेगा, मतलब उतना इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने वो लिख दिया। अब x क्यूब की लाइन में क्या लिखेंगे हम? तो x क्यूब की लाइन में पहले क्या था? a0 a2 a4, तो मेरे
पास A0 है दैट इज 1, A2 है 2 एंड A4 नहीं किया दैट मींस 0, उसकी वैल्यू 0 है। सेम वे नीचे क्या है A1 A3 A5, सो A1 क्या है 3, A3 क्या है 7, A5 तो नहीं है दैट इज 0, ये तो 0। ओके, तो ये मिल गया। अब मुझे B1 फाइंड आउट करना है बिकॉज नीचे क्या आएगा B1 आएगा, तो B1 ही मैंने फाइंड आउट करके रखा है, तो B1 के लिए क्या करेंगे हम पहले इसे भूल जाओ, तो B1 क्या होगा ये इंटू ए 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन 3 so that will give you and that is 6 minus 7 upon 3 that is minus 1 by 3 ठीक है 6 minus 7 upon 3 minus 1 by 3 तो minus 1 by 3 ओके सो क्लियर विद दिस ओके ये मुझे मिल गई B1। अब B2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मींस दिस तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे ये इनटू ए 3 into 0 minus 0 into 1 3 into 0 minus 0 into 1 upon 3 upon तो 3 रहेगा upon 3 तो 3 into 0 0 ये भी 0 0 upon 3 that is 0 so that's why यहाँ क्या आएगा 0 क्या आएगा 0 ओके so clear with that 3 ये मुझे मिला 3 ये मुझे मिला -1 ओके तो आगे अब 0 ही मिलने वाला है ओके सो अब 0 ही मिलेगा क्योंकि आगे 0 है, ये आगे भी 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और ये भी 0 होगा उसके साथ ही होगा तो 0 है। अब मुझे S0 यहाँ क्या आएगा ये B1 मिल गया B2 मिल गया, अब मुझे C1 फाइंड आउट करना है तो C1 के लिए क्या कंडीशन है C1 के लिए तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना होगा ये इंटू ये -1/3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन -1/3 ओके so -1/3 into 7 minus 3 into 0 और 0 into 3 upon -1/3 upon -1 तो ये क्वेश्चन 0 -1/3 कैंसल्ड ओके तो यहाँ क्या बचेगा दैट इज ओनली तो मुझे मिल गया ओके आगे की वैल्यू सब 0 तो ये क्वेश्चन मुझे मिल गया। अब जाने की आगे जरूरत नहीं तो s/0 हमें कहाँ तक जाना है s/0 तक ही जाना है ओके सो अब आप इसमें देख सकते हो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस तो साइन यहाँ चेंज हो रही है यहाँ माइनस प्लस माइनस हो रहा है सो फाइनली वी कैन से कि भाई गिवन सिस्टम इज अनस्टेबल सो दिस सिस्टम इज अनस्टेबल ये सिस्टम जो दी है दैट इज अनस्टेबल बिकॉज़ साइन चेंज हो रही है फर्स्ट कॉलम ओके सो क्लियर विद दिस बेसिक रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ओके दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टेबल सिस्टम का ओके ये जो लास्ट में हमने लिया है 3/s s+1 s+2 ओके तो इसमें भी हम 1 + gs * hs = 0 के साथ इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो फाइनली ये इक्वेशन जनरेट होगा 1 + 3/s+1 s+2 को सॉल्व करोगे ये यहाँ जाएगा फिर इसको सॉल्व करोगे 1 s s+1 s+2 + 3 = 0 इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा ओके अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो इसके साथ कंपेयर करोगे तो a0 1 a2 a1 3 a2 2 a3 3 मिल गया ओके अब पावर क्या है s/3 तो s/3 s/2 s/1 या s/0 यहां तक जाना है। अब s/3 क्या है मींस फर्स्ट रो में क्या है a0 a2 a4 a0 a2 a4 तो a0 क्या है 1 a2 क्या है 2 a4 की वैल्यू नहीं है दैट मींस देन सेकंड रो में क्या आएगा a1 a3 a5 a1 क्या है 3 a3 क्या है अगेन 3 a5 है दैट इज 0 ओके तो ये दोनों मिल गए। अब हमें फाइंड आउट करना है b1 यानी ये वैल्यू जो मैंने 1 रखा है सॉल्व करना है ओके तो b1 क्या होगा ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है तो ये इनटू ये 3 into 2 minus 3 into 1 3 into 2 minus 3 into 1 upon 3
upon 3. Okay, तो 6 minus 3 upon 3 that is equal to 1. So यहाँ मुझे 1 मिल जाएगा. ओके, चलो b2 फाइंड आउट करते हैं. तो b2 क्या होगा? 3 into 0 minus 0 into 1. 3 into 0 minus 0 into 1 upon 3. So finally it is a 0. 0 0 हो जाएगा. So finally it is a 0. तो क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा. ओके, तो b1 b2 मिल गया. ओके, नाउ लेट्स फाइंड द c1. अब c1 फाइंड आउट करने के लिए क्या है? बिकॉज़ b1 की वैल्यू मुझे मिल गई है b1 b2. तो ये और ये अपॉन ये होगा. मींस 1 into 3 minus 0 into 3 upon 1. 1 into 3 minus 0 into 3 upon 1. तो 3 minus 0, 3 upon 1 that is 3. So finally 3. So clear with this? यहाँ आप देख सकते हो कि साइन सब में पॉजिटिव है. ये जो अगर आप कॉलम देखो फर्स्ट कॉलम तो उसमें आप देख सकते हो कि साइन वाला पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं हो रही है. So this system is, we can say, is a stable system. It's a stable system. Okay. So now I think you have a clear with the root stability criteria. Okay. The example में कुछ इस तरह आएगा कि check the system is stable or not. तो आपको ये फॉलो करना है root stability. Okay. ओके, सो अब हम इसके एक दो एग्जांपल और देखेंगे तो आज ये हम मोर क्लियर अबाउट दिस कि भाई हाँ इस तरह हो रहा है, प्रॉब्लम कोई आ रहा है कि नहीं, आगे जा रहा है, अगर यहाँ बीच में 0 हो गया तो क्या करना है. ओके, तो एक दो एग्जांपल हम देखेंगे. ओके, सो हियर आई जस्ट एंडेड विद दिस. ओके, थैंक यू वेरी मच. Hello friends. So in CSP we have already gone through the root stability. Okay, so now one more example of the root stability. Determine the stability of the given system. Let's say the system equation be like this. ये आपका इक्वेशन है. ओके, सो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी a0 a1. सो a0 इक्वल टू 1, a1 1, a2 2, a3 2, a4 3 and a5 5. ओके, सो सारी वैल्यू मिल गई. नाउ अप्लाई द रूट थ्योरी. अगर मैं रूट थ्योरी अप्लाई कर रहा हूं तो पावर पता है s/5 है, तो वहां से स्टार्ट हो रहा है s/5, s/4, s/3, s/2, s/1 and s/2 हम 0 तक जाएंगे. ओके, सो आई हैव टू द वैल्यू दैट इज a0 a2 a4. सो a0 1, a2 2 and a4 3. same way a1 a3 a5, a1 1, a3 2 and a5 5. ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे b1. तो b1 क्या होगा यहाँ तो पता है कि a into a 2 into 1. तो b1 क्या होगा यहाँ? सो b1 इक्वल टू मींस ये वैल्यू जो मैंने 0 रखी है 2 into 1 माइनस सॉरी a into a मींस 1 into 2 माइनस 2 into 1 अपॉन 1. तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन 0 अपॉन 1 दैट इज 0. तो हमें क्या मिलेगा? 0. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 0. ओके, नाउ लेट्स से फाइंड द b2. अगर b2 फाइंड आउट करना है तो किस तरह करूंगा? b2 फाइंड आउट करने के लिए 1 into 3 1 into 3 मतलब ये into ये माइनस 5 into 1 अपॉन 1. तो मुझे क्या मिलेगा? 3 minus 5 upon 1 is minus 2. ये मिल गया minus 2. ओके, सेम वे b3 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो भी वो 0 मिलेगी बिकॉज़ आगे 0 है. सो क्लियर विद दिस b1 b2 आपको मिल गया. अब यहाँ 0 मिला है. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ c1. अब c1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो c1 क्या होगा? c1 तो 0 into 2 0 into 2 minus 2 into 1 minus 2 into 1 upon 0 upon क्या है 0 upon 0 है तो we can say finally ऊपर कोई भी वैल्यू है बट नीचे 0 है तो फाइनली we can say it's infinite. तो यहाँ तो हमें इनफाइनाइट फॉर्म मिल रहा है. तो जब यहाँ इनफाइनाइट मिल रहा है मींस इट्स ब्रेक दिया है, वो एरे को ब्रेक कर रहा है. ओके, तो
एग्जाम में अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आ रहा है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक अनदर मेथड है कि भाई इसे सॉल्व करने के लिए भाई यहाँ इनफाइनाइट आ गया बिकॉज ऑफ दिस जीरो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो जीरो आ रहा है, यही एग्जाम्पल है, अगर जो जीरो आ रहा है तो वहां हम एक एज्यूम करेंगे, यहाँ में जीरो मिल रहा है -2 एंड जीरो, सारे जीरो आ रहे हैं तो एक अलग मेथड है, पर यहाँ जीरो मिल रहा है, यहाँ कुछ वैल्यू मिल रहा है, फिर जीरो मिल रहा है, अगर यहाँ जीरो मिल रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एजम्पशन लेंगे कि भाई लेट्स से कि हियर वी हैव सम पॉजिटिव वैल्यू व्हिच इज वेरी लेस, एज्यूम करेंगे कि वेरी लेस वी हैव सम पॉजिटिव वैल्यू दैट इज नथिंग बट ऐसे सिग्मा, तो एप्सिलॉन सब लाइक एप्सिलॉन और वी कैन से सिग्मा, ओके, तो हमने एप्सिलॉन फॉर्म में लिया एंड दैट इज पॉजिटिव, so epsilon is small positive value and that is equal to 0, real equal to is 0, okay, पर पॉजिटिव वैल्यू में डिफाइन किया है, तो इंस्टेड ऑफ 0 लेट्स पुट एप्सिलॉन, अगर हम एप्सिलॉन यहाँ रखते हैं तो अब हमारा C1 क्या मिलेगा हमें, C1 क्या मिलेगा, सॉरी हाँ C1 क्या मिलेगा हमें, ये वाला पोर्शन अब हमें क्या मिलेगा C1, तो C1 क्या मिलेगा हमें, ये वाला पोर्शन, ये इंटू ये मींस 2 इंटू एप्सिलॉन माइनस -2 इंटू 1, सो +2 अपॉन एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है C2, तो C2 क्या मिलेगा हमें, C2 ये इंटू ये मतलब ये पूरा टर्म इंटू ये, तो वो 0 हो जाएगा, माइनस सॉरी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 क्या करेंगे, ये इंटू ये, सो 5 इंटू एप्सिलॉन, 5 इंटू एप्सिलॉन माइनस 0 इंटू 1, सो दैट इज 0 अपॉन एप्सिलॉन, तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू दैट इज 5, ओके, सो हमें वैल्यू मिल गई 5, तो C2 क्या मिलेगा, 5 मिल गया, ओके। Same way, then we have find D1 and E1, okay, तो ये वैल्यू मिल गया दैट इज 5, आगे जाओगे तो ये इंटू ये आगे दैट इज 0, तो ये हमें 0 मिलेगा, ओके, आगे की वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई वी गॉट द 0, ओके। अब हम फाइंड आउट करेंगे, C1 मिल गया, C2 मिल गया, अब D1 फाइंड आउट करेंगे बिकॉज़ हमें s/0 तक जा रहा है, तो D1 क्या होगा, ये वैल्यू मुझे किस तरह मिलेगी, यहाँ फाइंड आउट करने के लिए, तो ये इंटू ये, सो फाइनली 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन इंटू -2 टू -2 माइनस 5 इंटू एप्सिलॉन, मतलब माइनस 5 इंटू एप्सिलॉन दैट इज 5 इंटू एप्सिलॉन, ओके, 5 इंटू एप्सिलॉन, ओके। सो अगर अपॉन क्या रहेगा, अपॉन ये पूरा वैल्यू 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन, ये पूरा वैल्यू रहेगा, ओके। अब इसे जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन डिवाइड बाय यहाँ भी है और यहाँ भी है, सॉरी ये फॉर्म में रहेगा एप्सिलॉन, सॉरी, तो एप्सिलॉन एलसीएम अगर लेंगे तो 5 ये कॉमन हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली माय इक्वेशन की -4 एप्सिलॉन -4 -5 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 2, ये मुझे मिल गया D1, ओके। सेम वे D2 अगर फाइंड आउट करना है तो ये इंटू ये दैट इज 0 एंड ये इंटू ये अगेन 0 अपॉन दिस, तो 0 ही रहेगा, मींस D2 क्या मिलेगा मुझे 0, एंड फाइनली अगर E1 फाइंड आउट करना है लास्ट वाला ऑप्शन, तो ये इंटू ये पूरा टर्म इंटू 5 अपॉन ये पूरा टर्म, बिकॉज आगे 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये पोर्शन 0 ही रहेगा, सो ये फाइनली कैंसिल होगा, तो E1 क्या बचेगा, 5 बचेगा, E1 बचेगा 5, ओके। तो ये हमें अभी वैल्यू मिली है, जहां हमने एज्यूम किया है कि सिग्मा एप्सिलॉन दैट इज सम पॉजिटिव वैल्यू
basically it's just nearly equal to 0, nearly equal to 0. So now let's take the limit for that. तो लिमिट 0 फॉर्म में ले आते हैं एप्सिलॉन, यहाँ 0 है, ओके, एंड हियर वी हैव एज्यूम्ड दैट सिग्मा इज पॉजिटिव वैल्यू. तो फॉर दिस, इसके लिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ 0 रख देता हूँ तो 2 0 प्लस 2 अपॉन 0, सो फाइनली इट्स अ इनफाइनाइट, दैट इज अ पॉजिटिव इनफाइनाइट. पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा मुझे बिकॉज 2 अपॉन 0 हो रहा है, सो पॉजिटिव इनफाइनाइट. ओके, सेम वे इसमें भी मैं लिमिट रख रहा हूं, लिमिट ये वाला पूरा टर्म, तो यहाँ 0 तो -4 0 -4 -5 0 अपॉन 2 0 प्लस 2, तो ये 0 ये 0 ये 0 तो बचा गया -4/2 एंड दैट इज -2. ठीक है, ओके. सो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी वैल्यू आई पॉजिटिव इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू है -2. ओके, तो अगर मैं एरे को डिफाइन करूं तो s⁵ ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, s⁴ भी पॉजिटिव है, s⁵ के साथ वो भी हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है तो ये भी पॉजिटिव, s⁻² में ये वैल्यू, ओके, वो भी पॉजिटिव मिली हमें, s⁴ अब ये जो हमें मिल रहा है दैट इज -1, दिस इज नेगेटिव, एंड फाइनली अगेन वी हैव पॉजिटिव वैल्यू. तो ये सारी पॉजिटिव, एक नेगेटिव मिल रहा है बाकी सब पॉजिटिव. सो एक नेगेटिव मिल रहा है, साइन चेंज हो रहा है, सो वी कैन से दिस सिस्टम इज अनस्टेबल. ये सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल. ओके, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि जब अगर यहाँ 0 आ जाता है तो यू हैव टू एज्यूम दिस सिग्मा एडिशन एप्सिलॉन, ओके, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव. वो पॉजिटिव एज्यूम करना है एंड वो एज्यूम करके आगे के सॉल्यूशन करना है, और फिर वो लिमिट रखना है जो हमने एज्यूम किया है वो बेसिकली 0 वैल्यू है, वही हमें अप्लाई करना है. तो हमें साइन मिल गया सब, तो यहाँ साइन चेंज हो रही है, यहाँ मुझे -2 दिख रहा है. फाइनली वी कैन से अनस्टेबल सिस्टम. ओके.